सच ही कहा किसी ने, चालाकी का जवाब चालाकी से नहीं बल्कि समझदारी से देना चाहिए। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति काफी परेशान था। वो सीधा राजा के पास पहुंचा और उसने कहा कि उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे पैसे दूंगा, तुम 5 साल बाद मेरा सारा पैसा वापस कर देना। उसने कहा, जी हुजूर। राजा ने उसको 5,000 रुपए दे दिए। 5 साल बीत गए। इसके बाद राजा ने बहुत से बुलावा उसके घर पे भेजे, कई व्यक्तियों को भेजा, लेकिन ना ही वो आया और ना ही उसका कोई जवाब आया। एक दिन राजा घूमने निकले हुए थे। उन्होंने कहा, वो सोचा कि वो खुद उस व्यक्ति के घर चले जाते हैं। वो उसके घर पे गए तो उन्होंने देखा उसकी बेटी जो थी छोटी, वो वहां बैठी कुछ काम कर रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और तो वो आई और उसने बोला, जी। तो उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो बोली, पिताजी तो स्वर्ग का द्वार बंद करने के लिए गए हैं। तो बड़ी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसने कहा, तुम्हारी माताजी कहाँ है? तो बोली, माताजी तो 1 से 2 करने गई हैं। राजा को फिर समझ में नहीं आया। उसने कहा, अच्छा, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने कहा, वो तो बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा बड़ा अचंभे में पड़ा कि ये बच्ची क्या जवाब दे रही है, उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, अच्छा, तुम क्या कर रही हो अकेली घर पे? तो बोली, मैं तो संसार देख रही हूँ। राजा ने सोचा, ये बच्ची तो बड़ी चालाक है और इसको हमें बहला फुसला के पता करना पड़ेगा कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। राजा ने उससे बड़े प्यार से कहा कि बेटा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या बता रही हो, क्या कह रही हो। ये तुम्हारे चारों ही प्रश्न जो है वो मेरी समझ से परे हैं। क्या तुम मुझे इनका उत्तर समझाओगे? उसने कहा, हाँ हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? बोली, मेरी एक शर्त है कि अगर मैंने आपको इन चारों जो चीजें मैंने कही हैं वो मैंने सब कुछ समझा दिया तो आप मेरे पिताजी का जो 5,000 रुपए का कर्ज है उसको आप माफ कर देंगे। राजा बिल्कुल सहर्ष तैयार हो गए। बोले, हाँ हाँ, ठीक है, मैं माफ कर दूंगी। तो बोली, ठीक है, मैं आज नहीं आपको कल बताऊंगी। राजा घर गया। वहां भी वो रात भर सोचता रहा, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरे दिन वो फिर समय पे वापस आ गया कि उस बच्ची से उसे उन चारों प्रश्नों के उत्तर चाहिए। जब वो घर आया तो उस समय घर पे वो जो व्यक्ति था जिसने 5,000 रुपए लिए थे, उसका पिता वो भी था, उसकी माता भी थी, उसके भाई भी थे, सभी लोग थे। उसने बेटी से कहा, पहले तुम मुझे अपने चारों प्रश्नों के उत्तर दो। तो उसने कहा, आपको अपना वादा याद है? आपने कहा था कि आप मेरे पिता का जो 5,000 रुपए का कर्ज है उसको आप माफ कर देंगे। राजा बोले, हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। तो बोली, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले कहा था कि मेरे पिताजी स्वर्ग का द्वार बंद करने गए हैं। आप जानते हैं, ये बारिश ऊपर से ही आती है, ये स्वर्ग है ऊपर और नीचे हम रहते हैं। हमारी छत से पानी टपक रहा था, तो ये छत जो है वो दरवाजा है। तो जब बारिश हो रही थी तो पिताजी छत ठीक करने के लिए गए थे। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि वो तो समझ ही नहीं पाए। बोले, और दूसरा तुमने कहा था कि माँ जो है 1 से 2 करने गई है, इसका क्या मतलब है? बोले, माँ जो है अरहर की जो खड़ी दाल थी उसको पीस रही थी ताकि वो दाल बन जाए 2 हिस्सों में, तो वो 1 थी, उसको वो 2 करने गई थी। राजा मुस्करा दिए। उसने कहा, तुमने तीसरा कहा था कि मेरा जो भाई है वो बिना झगड़े के झगड़ा करने गया। बोले, हाँ, मेरा भाई जो है रंगीन के कांटों को काटने के लिए गया था और आप तो जानते ही हैं कि रंगीन के कांटों को आप कितना ही संभल के काटिए, कहीं ना कहीं आपके शरीर में वो कांटे चुभ जाएंगे और आपका शरीर लहूलुहान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो देखा, वो उन कांटों से कुछ भी नहीं बोल रहा, साफ कर रहा, तो भी उससे वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये वही हुआ ना कि बिना झगड़ा करने के लिए गया है। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले, चौथा तुमने कहा था कि तुम संसार देख रही हो, इसका क्या मतलब है? बोले, घर पे जब सब लोग ये काम कर रहे थे तो बड़ी हांडी में माँ चावल चढ़ा के गई थी और उसने कहा था, देख लेना, एक चावल को छू के जो है वो मुझे सब कुछ देखना था कि बाकी चावल पके कि नहीं। तो ये तो चावल का पूरा संसार था और मुझे एक को ही देख के देखना था, तो मैं ये चावल का संसार देख रही थी। राजा उसकी बातों से, चालाकियों से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसको एक मोती की माला भी दी। 5,000 रुपए का जो वो था जो उसके पिता ने कर्ज लिया था वो भी माफ कर दिया। आपने सीखा, आज का समय
शांत रहने का नहीं, मतलब आपको परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को चालाक और समझदार भी बनाना पड़ेगा, ताकि हम अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों से निपट, क्योंकि बहुत सीधे तरीके से अगर हम रहे तो आज के इस बदलते हुए परिवेश में शायद हम अपनी परेशानियों को दूर ना कर सकें। इसलिए आप भी अपने जीवन में चंड चालाक बनिए, ताकि कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आप उन परिस्थितियों से पार पा सकें। मैं आपसे फिर कहती हूँ, बस अपने जीवन में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलूंगी एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।